अकबर और बीरबल का बैल का दूध का कहानी। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहांपना, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुककर अदब से बोला। जाओ, जाकर बैल ऑक्स का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची। आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले। करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले। गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जलभुन कर रह गए। अकबर और बीरबल की ऊंट की गर्दन का कहानी। अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे इनाम दिया करते थे। एक बार उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बाद वे इनाम देना भूल गए। बीरबल कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। मांगना उसे उचित नहीं लग रहा था और अकबर थे कि इनाम देने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर के इस रवैये से बीरबल थोड़ा दुखी था। एक दिन अकबर बीरबल को साथ लेकर सैर पर निकले।
वे दोनों यमुना नदी के तट पर पैदल टहल रहे थे। तभी वहां से एक ऊंट गुजरा। ऊंट की मुड़ी हुई गर्दन को देख अकबर के ज़हन में एक सवाल कौंध गया और उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल, देखो इस ऊंट को डोट, इसकी गर्दन मुड़ी हुई है। ऐसा क्या कारण है कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई होती है? अकबर का ये सवाल सुनकर बीरबल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है बादशाह सलामत को इनाम के बारे में याद दिलाने का, और वह बोला, जहांपनाह, ऊंट ने किसी से कोई वादा किया था और अपना वादा निभाना भूल गया था, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन मोड़ दी है। ऐसा भगवान हर उस इंसान के साथ करता है जो वादा करके उसे निभाता नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आया कि उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे इनाम नहीं दिया है। वे बीरबल की लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे अनुसार बीरबल को उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया।